आपको पता है कि इंडिया का सबसे मोस्ट सोल्ड कार कौन सा है? मैं यहाँ पे किसी एक साल की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे इतिहास की बात कर रहा। इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला कार कौन सा था? तो नंबर 5 पे आता है टाटा इंडिका और इस कार का अभी तक पूरे इंडिया में 15 लाख यूनिट्स सेल हो चुके हैं। 4th नंबर पे आता है Hyundai Santro। ये जो कार आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका अभी तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख यूनिट्स सेल हो चुके हैं। नंबर 3 पे आता है मारुति सुजुकी 800 और आपको पता है ये कार इंडिया का रुख बदल दिया था कार्स के मामले में। इस गाड़ी के आने के बाद तहलका मच गया था और पूरे इंडिया भर में कार का सेल्स बढ़ गया था और ऑफ कोर्स अभी भी ये चल रहा है। और विकिपीडिया के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस कार का 27 लाख यूनिट्स सेल हो चुका है। नंबर 2 पे आता है मारुति ऑल्टो और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में से एक है इंडिया का और अभी तक लगभग 39 लाख ऑल्टो सोल्ड हो चुका है और ये भी इंडिया के अंदर के सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है। नंबर 1 इंडिया के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कार बिकने के मामले में ये कार जो है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये टॉप पे आता है। हिंदुस्तान एम्बेसडर ये इंडिया के सबसे पहले 4 व्हीलर्स में से एक था जिसे हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाला था और ये पूरे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में सबका फेवरेट बन गया था। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था और लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के आसपास ये कार चलना बंद हो गया। और टाइम, टेक्नोलॉजी और सोल्ड यूनिट्स को कॉम्बाइन करके देखें तो ये कार टॉप पे आता है, 40 लाख यूनिट सोल्ड और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता था। इसके डाउनफॉल का कारण, कंपनी बंद होने का कारण ये माना गया कि ये टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पा रहा था और अपने इंटीरियर या किसी भी एस्पेक्ट को अपग्रेड नहीं कर रहा था। एंड नई कार कंपनीज एकदम जोरों शोरों से सब कुछ अपग्रेड कर रही थी बेटर प्राइस में, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर प्राइस में इंडियन मार्केट में ले आ रही थी। तो एक अच्छी फीलिंग ये कार नहीं दे पा रही थी और सबको ओल्ड फील हो रहा था और इसलिए इसका सेल्स बंद हो गया और फाइनली कंपनी भी बंद हो गई। तो लगभग 2 दशक पहले सबका बाप था ये कार, बट अब दादा बन चुका है। और अगर पूरे प्लेनेट को ले और पूरे इतिहास को ले ले तो पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया के बाहर ले, एज पूरा टोटल ले, तब सबसे ज्यादा सोल्ड कार जो है ना वो है टोयोटा कोरोला और इसका अभी तक 44 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ यूनिट्स सेल हो चुके हैं। और उसके बाद आता है वोल्क्सवैगन बीटल, इसका ऑलमोस्ट 2 करोड़ 15 लाख यूनिट सेल हो चुका है। फिर आता है लाडा क्लासिक जिसका 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख यूनिट्स सेल हो चुके हैं। और उसके बाद आता है फोर्ड मॉडल टी जिसका 16.5 मिलियन यूनिट्स सेल हो चुका है यानी लगभग 1 करोड़ 65 लाख। सो दैट वाज द इन्फो। डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। मोबाइल में स्टोरेज के लिए 16 GB, 64 GB, 128 GB स्टोरेज होता है ना, तो अभी सबसे पॉपुलर जो है एक ऐसा फोन जो कि 1 TB इंटरनल स्टोरेज देता है, वो है सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus। तो स्टोरेज में या डेटा में 1 TB के बाद क्या आता है, तो पूरा लिस्ट सुनो, बहुत ही अमेजिंग है। KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट, TB यानी टेराबाइट, 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। 1 TB यानी 1 पेटाबाइट मतलब 1024 TB में 1 PB होता है, ठीक है। और 1 PB का स्टोरेज आप खरीदने जाओगे तो आपको 20 लाख रुपए पड़ेंगे। उसके बाद और 1024 PB में 1 EB यानी एक्साबाइट होता है। फिर 1024 एक्साबाइट में जाके 1 ZB होता है यानी 1 जेटाबाइट, जो कि ह्यूज नंबर है। और अकॉर्डिंग टू मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी आईडीसी के ग्लोबल डेटा स्फीयर के हिसाब से साल 2018 में इस पूरे प्लेनेट में जितना भी डेटा स्टोर्ड था सबको अगर कैलकुलेट करे, एस्टीमेट निकाले, तो वो होता है 18 जेटाबाइट्स।
आईडीसी ये भी प्रिडिक्ट करता है कि वर्ल्ड का डेटा साल 2025 तक 175 ज़ेटाबाइट्स तक हो जाएगा। और एक अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर साल 2025 में कोई एलियन हमारे अर्थ का सारा डेटा को डाउनलोड करेगा और उसको अगर स्पीड 100 MBPS मिलेगा तो उसको 175 ज़ेटाबाइट को डाउनलोड करने में 1.8 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे डाउनलोड फिनिश होने तक। इतना होता है ZB यानी ज़ेटाबाइट। पर मेरे दोस्त इससे भी आगे की चीज के बारे में ऑफ कोर्स फैक्टिक्स आपको बताएगा और मौज लो इसका। इसके बाद आता है योटाबाइट और 1024 ZB में 1 योटाबाइट होता है। इसके आगे भी होता है दोस्तों, बाप रे कितना माइंड ब्लोइंग है ये। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसके आगे का अनऑफिशियल नेम्स भी लोग निकाल दिए हैं। मतलब अभी तक योटाबाइट तक तो ऑफिशियली नेम निकल चुका है, बट इसके बाद का अनऑफिशियली निकल चुका है, क्योंकि अभी तक योटाबाइट तक पहुंचने में करीब 100 साल से ज्यादा लग जाएंगे। अनऑफिशियली 1024 योटाबाइट में एक ब्रोंटोबाइट होता है बीबी। उसके बाद 1024 बीबी में एक जियोप बाइट होता है। 1024 जियोप बाइट में एक गोगोल बाइट होता है। 1024 गूगल बाइट में एक सैगन बाइट होता है और 1024 सैगन बाइट में एक पिज़्ज़ा बाइट होता है। एंड दिस इज द एंड। शायद धरती के खत्म होने तक हम लोग पिज़्ज़ा बाइट तक भी ना पहुंच पाए। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स एवर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना।